साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी लेखपाल के 8,000 पदों को लेके मैंने कल एक लाइव सेशन किया था। उसमें सारी बातें आपके सामने रखी थी कि अगर ये पैट 2023 के माध्यम से भर्ती हो जाती है तो ये लाखों युवाओं के साथ धोखा हो जाएगा। धोखा किस वजह से हो जाएगा दोस्त? पैट एग्ज़ाम 2024 कराया ही नहीं गया है। अब एक बार पैट 2023 करा लिया, अब क्या पैट 2023 से ही 2027 तक की वैकेंसी कवर करने का मूड है क्या यूपी ट्रिपल एस सी आयोग यानी विभाग का? अगर आपके बस का नहीं है तो क्यों ये सारा टाम टमेला डायरेक्ट मेंस एग्जाम कराओ जैसे यूपी पुलिस कराती है ना। तो ये एक साल में एग्जाम, और वो भी होता नहीं है इनसे। बताओ तो कहाँ कौन कमजोर है? ये लोग कमजोर है ना कि आप कमजोर हैं। ये लोग कमजोर हैं लेकिन कमजोर होने के बावजूद उसका जिम्मा आपके ऊपर ठोकते हैं। तो भाई आप लोगों को करना क्या है? और क्या ये 2023 पैट स्कोर कार्ड से ही हो जाएगी? तो बिल्कुल दोस्त याद रखना, ये पैट 2023 के स्कोर कार्ड से ही हो जाएगी अगर आपने इसके सम्मत में आवाज़ नहीं उठाई तो आप लोगों को आवाज़ तो उठाना बनता है। आवाज़ यूट्यूब पर उठने लगी है, लेकिन अभी कुछ जो बड़े यूट्यूब चैनल हैं वो इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे सभी इस पे बोलना शुरू हो जाएगा। जैसे कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन पे सभी लोग धीरे धीरे बोलने शुरू हो गए थे। शुरू में वहां पर कोई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग एकजुट हो गए थे। तो एकजुट होने में समय लगेगा, लेकिन एकजुट सभी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ काम करने होंगे। देखिए, पैट स्कोर 2023 के माध्यम से आ रही है। लगभग 8,000 पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। बार बार मौका नहीं मिलना इनके लिए। तो आप लोगों को घर से बाहर तो निकलना होगा। घर से बाहर निकल कर ये नहीं कि हम युद्ध करने के लिए भेज रहे हैं तुम्हें, घर से बाहर जाकर युद्ध करो, तुम मार काट मचाओ, बिल्कुल नहीं। शांतिपूर्वक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के मेंबर हैं, उनके पास पहुंचिए। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो सदस्य हैं एमपी एमएलए जिनको आपने चुना है, वोट दिया है, उनके पास पहुंचिए। 403 विधानसभाएं हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। अगर सभी जगह से आवाज़ उठेगी, विधानसभा 403 सभी जगह से अगर आवाज़ उठती है प्रत्येक सीट से, तो बहुत जल्द योगी जी के कानों में पहुंच जाएगी। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे मंत्री हैं, ऐसे नेता हैं जिनका डायरेक्टली संबंध योगी आदित्यनाथ जी से है, तो योगी आदित्यनाथ जी आपकी बात पर जरूर गौर करेंगे, जैसे यूपी पुलिस में कराया गया था ऐसा ही। और अगर आप जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी की शरण में जाते हैं, उनके सामने अपनी बात रखते हैं, गौतम बुद्ध नगर जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बनने से ये डायरेक्टली संपर्क में है, तो बिल्कुल आपकी बात सुनी ही जाएगी। और ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों को यूपी पुलिस पे बताया था, और बच्चे सुबह ही पहुंच गए थे उनके पास में। तो ऐसा देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके, वरना 200 400 500 में तो ये दब के रह जाएगी। फिर ना आपको न्याय मिलना, ना मुझे न्याय मिलना। तो देखिए, 14 नवंबर को विवेक सर ने ये घोषणा की है। उन्हीं की वीडियो देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई, और उनसे पहले भी मैंने ये बात अपनी वीडियो में बोल दी है। अगर विश्वास ना हो तो लाइव सेशन चेक कर लो, यूपी लेखपाल पर लाइव सेशन किया था, उसमें ये सारी बात आप लोग को मिलेंगी, है ना। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ फिलहाल, पर आप लोग लाइव सेशन चलिए, लाइव सेशन चलाइए, उसमें सारी बात मिल जाएंगी। देखिए, अंतिम भर्ती यूपी लेखपाल के लिए साल 2021 में आई थी। अब ब्यौरा कहाँ से कहाँ तक मांगा है? 21 से 25 तक। जब ब्यौरा 25 तक मांगा गया है तो पैट स्कोर 2023 क्यों? पैट स्कोर 2024 क्यों नहीं? अगर पैट से ही कराना चाहते हैं तो विदाउट पैट भी ये भर्ती हो सकती है। यूपी ट्रिपल एससी के पास वो क्षमता है, यूपी ट्रिपल एससी के पास वो क्षमता है कि वो इस भर्ती को विदाउट पैट भी करा सकती है। इतना यूपी पुलिस ने नहीं कराया क्या? इतने ज़्यादा 48 लाख को एग्जाम दिला दिए उन्होंने। तो इसमें तो फिर भी 33-34 लाख ही बैठते हैं पैट स्कोर कार्ड के लिए। एक साल के लिए वो लागू होता है। अक्टूबर 2023 में पैट एग्जाम कराया गया, उस हिसाब से देखें तो अक्टूबर में वो एक्सपायर हो गया। अब दोबारा से एग्जाम हो तब ये भर्ती आए,
तो देखिए अगर ये आप घर से नहीं निकलेंगे बाहर तो ये भर्ती यूं ही हो जाएगी, भर्ती आएंगी जाएंगी ऐसे ही चली जाएंगी, आप घर बैठोगे और बीन बजाते रहना। फिर ये मौका है लेखपाल बनने का चला जाएगा, क्योंकि ये मन मर्जी चला रहे हैं अपनी पूरी तरीके से, इनकी मन की मर्जी चली हुई है, ठीक है ना। ये किसी की भी सुनने की फिराक में नहीं है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें भाई MP MLA और कैंपेन वगैरह हम लोग रखते हैं 14 तारीख को, आपको सभी को घर से बाहर निकल के ये काम कवर करना होगा, ठीक है। चलिए और एक और चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी यूट्यूबर्स को आप लोगों को खबर पहुँचाना है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर वायरल होगी तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है दोस्त। तो मैं इतना ही कहूँगा, जब 2025 तक का अधियाचन आपने इसमें शामिल कर रखा है तो ये 2024 के पैट से होनी चाहिए, ठीक है ना, पैट से होनी चाहिए। और ये क्या पैट, मतलब हर साल कराओ ना पैट, अगर पैट की व्यवस्था कर रहे हो तो। ये थोड़ी ना एक साल पैट करा लिया और फिर इसमें तो लाखों युवा पिस जाते हैं बीच में। अब जो इस भर्ती से वंचित रह गए, नई भर्ती 27-28 में आएगी, साल 2027-28 में, क्योंकि 2017 में आई थी, 21 में आई थी, अब 25 में आने की, यानी कि 25 की शुरुआत में आने की पूरी उम्मीद है। तो फिर 28 में जाएगी, क्योंकि 3-3 4-4 साल में भर्ती ला रहे हैं। उसके बाद में एक बार पैट एग्जाम, उसी को मतलब दोहराते चले जा रहे हैं। तो ये गलत है, ये आवाज़ आप लोगों को सभी को उठानी है दोस्त, ठीक है। और इतना कहना है कि अगर पैट से करा रहे तो पैट 2024 कराओ पहले, फिर ये अच्छा एक बात बताओ, पैट 2023 तो हो गया, लेकिन ये पैट 2024 कब होगा? पैट दिए तो ख़त्म होने की उम्मीद है, 2024 तो ख़त्म होने जा रहा है, फिर पैट कब कराओगे भाई? और 2025 तक का वैकेंसी का ब्यौरा आपने मांग लिया है, क्योंकि कल न्यूज़पेपर में अपडेट आई थी कि 5 साल का भर्ती का जो अपडेट है वो 2 अधियाचन में शामिल करो उनको, कि अगले 2025 तक कौन कौन रिटायर्ड हो जाएगा। जब 2025 तक की वैकेंसी शामिल कर ली आपने तो फिर अधियाचन में शामिल कर ली, तो पैट 2023 क्यों फिर विदाउट पैट करा लो, या फिर पैट 2024 कराओ तब ये भर्ती हो। ये सारी बात आप लोग को उठानी है दोस्त। इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना अपने भैया को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।